हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य आपके अपने परिवार मिशन सरकारी माहौल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कराया है कंजक्शन। दोस्तों, अगर आपने कंजक्शन की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हमारा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी परिभाषा की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम किसी सेंटेंस की केवल स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, केवल उसकी संरचना बदल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसका जो मीनिंग है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन। ट्रांसफॉर्मेशन is the process of changing the structure of a sentence without changing इट्स मीनिंग। हिंदी में बात करें तो ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम केवल सेंटेंस की स्ट्रक्चर बदलेंगे और उसका जो है अर्थ है या मीनिंग है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से जहाँ से एग्जाम्पल बनते हैं या प्रश्न आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कभी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कहेगा, तो कभी नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए कहेगा। यानी ये क्रिया एक दूसरे की रिवर्सिबल है। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। सेकंड, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बनाना, यह भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। और नंबर 3, एसर्टिव सेंटेंस से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना। ठीक है दोस्तों, एसर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना, ये भी जो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आता है। या इसका रिवर्सिबल एक्सक्लेमेटरी से हमारा एसर्टिव सेंटेंस बनाना। ठीक है दोस्तों, ये है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए क्या क्या रूल होंगे हमारे अगर किसी हम अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे। तो शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाने के नियम। दोस्तों, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमारा जो पहला नियम है, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या कहता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ड दिया है, यानी जो हमारा मुख्य शब्द है, उसका अपोजिट प्रयोग करके हम उसका नेगेटिव बना सकते हैं बाय यूजिंग by using the opposite of main word। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बाय यूजिंग द अपोजिट ऑफ मेन वर्ड। पहला सेंटेंस, जैसे ही इज ए टॉल बॉय। ही इज ए टॉल बॉय, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे कन्वर्ट करना है मुझे नेगेटिव में। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सर्च करेंगे इसमें हमारा अपोजिट और मेन वर्ड कौन सा है। ही इज ए टॉल बॉय। दोस्तों, ज़्यादातर सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ड मिलेगा वो आपको एडजेक्टिव ही मिलेगा। तो इसमें हमारा क्या है? टॉल। और टॉल का अपोजिट वर्ड क्या होता है हमारा?
शॉर्ट। टॉल माने लंबा और शॉर्ट माने छोटा। तो बनाते हैं, देखिए ही का हमारा ही होगा, एज का एज, और निगेटिव बनाना है तो नोट लगाएंगे, नोट ए, टॉल का लिख दिया हमने शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, तो टॉल का लगाया हमने अपोजिट वर्ड, तो ये हमारा अफर्मेटिव से कन्वर्ट हो गया हमारा निगेटिव में। एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस इज एन अगली ड्रेस। दिस इज एन अगली ड्रेस, यह एक भद्दी यूनिफॉर्म है। तो फिलहाल ये सेंटेंस जो हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे कन्वर्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा इसमें मेन वर्ड क्या दिया हुआ है। दिस इज एन अगली, जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है। तो अगली का अपोजिट क्या होगा हमारा, ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं दिस का दिस, एज का एज, नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या आएगा, नॉट, दिस इज नॉट ए, एन का हो गया हमारा ए, और अगले का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे अपोजिट वर्ड यूज करके नेगेटिव बनाने वाला नियम। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है, अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन का प्रयोग किया जाए, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन का प्रयोग किया जाए तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसका नेगेटिव बनाते वक्त हम जो है ओनली और एलोन के स्थान पर नन बट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नन बट, यानी ओनली और एलोन की जगह क्या आएगा हमारा, नन बट। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से। ओनली राम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, केवल राम ही इस प्रश्न को हल कर सकता है। इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो मैंने बताया था जहाँ भी हमारा ओनली या एलोन होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, नन बट। तो ओनली के स्थान पर आ गया हमारा नन बट, और आगे जो सेंटेंस दिया है हमारा वो एज इट इज रहेगा, यानी ज्यों का त्यों रहेगा। राम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यानी ओनली और एलोन के स्थान पर आएगा हमारा नन बट, और आगे का सेंटेंस रहेगा हमारा एज इट इज या सेम। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही एलोन हैज डन द होमवर्क टुडे। He alone has done the homework today। तो इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे हमारे सेंटेंस में ओनली या एलोन का प्रयोग या वाक्य के स्टार्ट में मिले या वाक्य के बीच में मिले, लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त हम जो नन बट का प्रयोग करेंगे वो वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नन बट का प्रयोग कहाँ होगा हमारा, वाक्य के शुरुआत में। तो एलोन आया हुआ है तो शुरू करेंगे नन बट से, नन बट। अब एलोन का तो आ गया नन बट, और आगे जो सेंटेंस है हमारा एज इट इज यानी सेम। वो सेंटेंस शुरू कहाँ से होगा, ही से। ही हैज
डन द होमवर्क टुडे। ठीक है दोस्तों, एलोन की जगह आ गया हमारा नन बट, और आगे जो हमारा सेंटेंस था वो ज्यों का त्यों आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको रूल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। 3 के लिए, अगर किसी सेंटेंस के अफर्मेटिव में एज सून एज का प्रयोग हो, तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए तो वाक्य को शुरू करेंगे हम नो सूनर के साथ। किसके साथ? नो सूनर के साथ, और डॉट 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 जहां दूसरा वाक्य जुड़ेगा वहां पे लगाएंगे हम देन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से। एज सून एज ही रिच्ड होम हिज फोन रैंग। ठीक है दोस्तों, एज सून एज ही रिच्ड होम हिज फोन रैंग। दोस्तों, एज सून एज का प्रयोग हुआ है, तो इसका नेगेटिव बनाते वक्त एज सून एज के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नो सूनर का। तो एज सून एज के स्थान पर आ गया हमारा नो सूनर। ठीक है दोस्तों, अब नो सूनर आ गया है। नो सूनर के बाद जो है, मैंने जब ये पढ़ाया था कंजक्शन, तो बताया था नो सूनर के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये सेंटेंस हमारा किस में है? ही रीच्ड। और रीच्ड जो हमारी कैसी फॉर्म है? ये वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कहाँ प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट में जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम? वो लगाते हैं हम डिड। तो नो सूनर डिड, और आगे ही रीच्ड। रीच्ड की जब डिड लग गया है तो सेकंड फॉर्म ना आकर कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, यानी रीच। नो सूनर डिड ही रीच होम, कोमा हटाएंगे और कोमा के स्थान पर लगाएंगे हम देन। हिज फोन रैंग। ठीक है दोस्तों, नो सूनर डिड ही रीच होम देन हिज फोन रैंग, यानी कोमा के स्थान पर लगाया हमने देन, और एज सून एज के स्थान पर लगाया हमने नो सूनर। इसी पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एज सून एज ही सा ए टाइगर, जैसे ही उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। दोस्तों वाक्य शुरू हुआ है हमारा एज सून एज से, तो एज सून एज के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाते वक्त? तो एज सून एज के स्थान पर हम लगाते हैं नो सूनर। ठीक है दोस्तों, और नो सूनर के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने पहले सेंटेंस में किया था। तो चेक करते हैं सेंटेंस हमारा कौन सा है। ही सा क्या है? हमारी वर्ब की जो है एक सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं हम? तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं हम डिड। तो नो सूनर डिड, और अब ही सा तो हमारी सेकंड फॉर्म है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो SEE
नो सूनर डिड ही सी ए टाइगर, कोमा के स्थान पर क्या लगा देंगे हम, THAN, देन ही रैन अवे। ठीक है दोस्तों, नो सूनर डिड ही सी ए टाइगर देन ही रैन अवे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्जन हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के 3 नियम। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आगे के नियम पढ़ेंगे हम अपनी आने वाली अगली क्लास में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।